अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास कोर्स है रियल एनालिसिस 2 और हमारे पास है चैप्टर नंबर 7 द रीमान इंटीग्रल। ये हमारा पास रियल एनालिसिस 2 में चैप्टर 7 है द रीमान इंटीग्रल। पहले हम कुछ डिफिनीशंस हैं उसको पढ़ते हैं, फिर हम इसके बारे में जो थ्योरम आते हैं उसको भी प्रूफ करेंगे। लेकिन पहले हम इसकी डिफिनीशन को समझते हैं। डिफिनीशन नंबर 1 है हमारे पास पार्टीशन की, कि पार्टीशन हमारे पास क्या है। रफली अगर आप देखें, पार्टीशन से मुराद ये है कि आपके पास कोई सेट है, अगर आप उसको ऐसे तरीके से स्प्लिट ऑफ करें, अगर आप किसी सेट को इसी तरीके से स्प्लिट अप करें कि उसका यूनियन अगर आप ले लें उन सारे जो आपने सब इंटरवल मतलब के छोटे छोटे सेल्स आपने उसी सेट के बनाए हुए हैं, अगर आप उसका यूनियन ले लें तो ये फिर वही पूरा सेट जो है उसको जनरेट करेगा, मतलब कि पूरा सेट उसकी यूनियन से आएगा। और अगर आप उनमें से फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन लेते रहे जाओ तो उसका इंटरसेक्शन आपके पास एम्प्टी आएगा। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है पार्टीशन के बारे में। रफली मैंने इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है इसको देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू ए बी क्लोज इंटरवल इज द क्लोज बाउंडेड इंटरवल इन आर। वो कहते हैं कि ये रियल नंबर में एक क्लोज बाउंडेड इंटरवल है। ठीक है, देन पार्टीशन ऑफ आई इज़ डिनोटेड बाई पी। तो फिर हम आई का जो पार्टीशन, आई इसी क्लोज इंटरवल का नाम दिया है। ठीक है, इसका पार्टीशन हम पी से डिनोट करते हैं और ये एक फाइनाइट ऑर्डर सेट होगा, मतलब कि उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। पी इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, ये इसी पार्टीशन के मेंबर्स हैं। ठीक है, मतलब कि इसी पार्टीशन के एलिमेंट्स को शो करता है। और ये किसके बराबर हो गए, एक्स आई माइनस वन एक्स आई क्लोज इंटरवल वेयर आई रन्स फ्राम वन अप टू एन। आई जो है ये एक से लेके एन तक जाएगा। ठीक है, क्या मतलब है कि ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, ए के बराबर है, ये छोटा होगा नेक्स्ट पॉइंट से और ये छोटा होगा एक्स टू यानी नेक्स्ट पॉइंट। इस तरह ये सीक्वेंस जाता रहेगा। एक्स एन माइनस वन लेस होगा एक्स एन, और एक्स एन जो है ये हमारे पास फाइनल पॉइंट है बी इसी इंटरवल का। ठीक है, इसी इंटरवल को हमने स्प्लिट अप किया है यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज द पॉइंट पी आर यूज टू डिवाइड आई इज इक्वल टू ए बी इंटू नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल। वो कहता है कि ये पी के जो पॉइंट्स हैं और इसी इंटरवल यानी इसी इंटरवल को नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल में डिवाइड करता है। नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल से क्या मुराद है? नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है डिसजॉइंट, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो। ठीक है, सब इंटरवल का मतलब क्या है कि इसको डिवाइड किया है इसके छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, सब इंटरवल मतलब कि और जो बड़े इंटरवल में, मतलब कि इसका सब इंटरवल जो है वो इसी इंटरवल में आएगा, इसका एक छोटा सा हिस्सा। ठीक है, डेट इज आई वन जो है एक्स नॉट एक्स वन, आई टू एक्स टू एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू आई एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन एक्स एन। ठीक है, अब हम चलते हैं पेज 2 की जानिब। पेज 2 में हमारे पास है नाम, या इसको हम मैश भी कहते हैं। The name or mesh of P is denoted by P। इसी सिंबल से हम नाम ऑफ P को डिनोट करते हैं। और इसको डिफाइन किस तरह किया है, P नाम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एक्स नॉट एक्स वन माइनस एक्स नॉट एक्स टू मनफी एक्स वन एक्स थ्री मनफी एक्स टू, मतलब कि कमिंग पॉइंट जो हैं उसको उससे प्रीवियस पॉइंट आप माइनस करते जाओ। एक्स वन से एक्स नॉट माइनस किया है, एक्स टू से एक्स वन, एक्स थ्री से एक्स टू, अब तो एक्स एन से एक्स एन माइनस वन। तो फिर उनमें से जो मैक्सिमम आ जाए उसको हम नाम ऑफ पी कहते हैं। ठीक, तो
फिर है हमारे पास डिवीजन नंबर 3, टेक्स्ट पार्टीशन। फर्स्ट वी शैल डिस्कस टेक्स्ट पॉइंट्स। पहले हम टेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि टेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होता है। इफ़ अ पॉइंट टी आई हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सब इंटरवल आई स्मॉल आई क्लोज इंटरवल एक्स आई माइनस वन एक्स आई रन फ्रॉम वन अप टू एन। अगर इन सारे इंटरवल से हम एक पॉइंट टी आई को सेलेक्ट कर दें, अगर इन सारे इंटरवल से हम एक पॉइंट टी आई को सेलेक्ट कर दें तो फिर इसी पॉइंट टी आई को हम टेक ऑफ द इंटरवल कहते हैं। मतलब कि ये इंटरवल है आपके पास, आई की जगह आपने टू पुट कर ली, ठीक है। टू पुट कर ली, ये क्या आ गया, एक्स टू माइनस वन से एक्स वन आता है और यहाँ पे एक्स टू, क्या इंटरवल आ गई, एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ पे टी टू, आई की जगह आपने टू पुट की है, टी टू। तो ये टी टू जो है ये एक्स वन और एक्स टू के बीच आएगी, मतलब कि उसके बीच में एक पॉइंट आपने लिया तो उसको हम टेक पॉइंट कहते हैं। मतलब कि एक इंटरवल है आपके पास, इधर इसका इनिशियल पॉइंट आएगा और इधर इसका फाइनल पॉइंट, उसके बीच आप एक पॉइंट ले ले तो ये उसका टेक पॉइंट होगा, ठीक है। ये तो आपके पास क्लियर हो गई। अब आपने जाना है पेज 3 पे। ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पॉइंट ऑफ पीस्टेरिक, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक पहला पॉइंट इजी ऑर्डर पेयर का क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, और दूसरा पॉइंट उसका टेक पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास इंटरवल हैं एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ये क्लोज इंटरवल है, और टी आई जो है ये इसका टेक पॉइंट है, और आई एक से लेके एन तक जाएगा, ठीक है। मतलब आपने वही एग्जांपल आप ले ले, आई आपने टू ले ली, एक्स टू माइनस वन एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एक्स टू, ये आपके पास एक पॉइंट आएगा। यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल यहाँ पे ऑर्डर पेयर में एक पॉइंट की हैसियत रखेगा, ठीक है, ये एक पॉइंट की शक्ल में आएगा। और टी आई जो है इसका टेक पॉइंट है, यहाँ पे आपने आई को टो रखा है तो फिर यहाँ पे टी टो, पीस्टेरिक क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू और यहाँ पे टी टो, ये उसका टेक पार्टीशन है, ठीक है। लेकिन आपने कहा है कि आई एक से लेके एन तक जाएगा, ये तो मैंने जस्ट पार्टिकुलर एग्जांपल दे दिया कि आप एन की जगह आई की जगह टू पुट करें, थ्री पुट करें, एन तक जा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये पिस्टेरिक जो है ये इसी इंटरवल ऊपर जो मैंने लिखा है आई इज इक्वल टू ए बी, इस इंटरवल की टेक पार्टीशन है। ये आई जो है ये आई है आपके पास, ये पिस्टेरिक जो है ये आई का टेक पार्टीशन है, ठीक है। इधर लिखा है अब सब इंटरवल इन द करस्पॉन्डिंग टेक्स इज कॉल्ड टेक पार्टीशन ऑफ द सब इंटरवल। मतलब क्या है कि एक्स वन एक्स टू का यहाँ पे टेक पॉइंट टी टू होगा, एक्स थ्री एक्स फोर का टेक पॉइंट टी फोर होगा, इस तरह जाता रहेगा, आई एक से लेके एन तक जाएगा। फिर हम डिफिनीशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रिमान सम कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि रिमान सम क्या चीज़ है। लेट पिस्टेरिक इज द टेक पार्टीशन ऑफ द इंटरवल आई इज इक्वल टू ए बी। कहता है कि आपने ये सपोज किया कि पिस्टेरिक जो है ये टेक पार्टीशन है इसी इंटरवल आई इज इक्वल टू ए बी की। देन द रिमान सम ऑफ ए फंक्शन एफ from A to B close interval to R corresponding to पिस्टेरिक is the number। वो कहता है कि फिर रिमान सम किसी फंक्शन का कि वो क्लोज इंटरवल से हो ए बी से और आर पे मैप हो, ठीक है, और उसकी टेक पार्टीशन पिस्टेरिक हो, तो ये एक नंबर आएगा। मतलब क्या है कि रिमान सम आपके पास एक नंबर आएगा, एक नंबर होगा। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, एस ए पिस्टेरिक। इस का मतलब है रिमान सम ए फंक्शन पिस्टेरिक की टेक पार्टीशन की बात हो रही है। यहाँ पे समेशन आई रन फ्रॉम वन अप टू एन एफ ऑफ टी आई एक्स आई माइनस वन। मतलब क्या है कि इसी फंक्शन में आपने इसी टेक पॉइंट को
पुट करना होगा और उसके साथ उसका करस्पॉन्डिंग इस टेक पॉइंट का करस्पॉन्डिंग सब इंटरवल भी मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इन सारे का समेशन ले ले तो फिर ये आपके पास क्या आएगा, रीमान सम आपके पास आएगा। आपके पास है डिफिनीशन नंबर 5, रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन। A function f into ab, a function f from closed interval ab to r is said to be Riemann integrable on ab। वो कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जो ए बी क्लोज्ड इंटरवल से आर पे मैप है तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा इसी डोमेन पे। इसका डोमेन ये ए बी क्लोज्ड इंटरवल है। इफ़ देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल किसके लिए चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है। एल बिलोंग टू आर, एल आपके पास एक रियल नंबर मैंने सपोज किया, सच दैट, ये क्या है, सच दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे लेखा भी है इसके साथ हूँ, डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट इफ स्टेरिक इज एनी टेक पार्टीशन ऑफ आई इज इक्वल टू ए बी। पहले इसको रीड करते हैं फिर समझते हैं। विथ पी स्टेरिक नॉर्म इज लेस देन डेल्टा एप्सिलॉन देन एस एफ पी स्टेरिक माइनस एल एब्सोल्यूट इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या कहता है कि एक फंक्शन हो जो ए बी क्लोज्ड इंटरवल से आर पे मैप है, इसको हम रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए बी उसका डोमेन है, इसी डोमेन पे ये रीमान इंटीग्रेबल होगा अगर आपके पास एक रियल नंबर एग्जिस्ट करे, कैसा हो और रियल नंबर सच दैट अगर हर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर हर एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट हो जाए, सच दैट अगर आपके पास पिस्टेरिक एक टेक पार्टीशन हो इस इंटरवल का आई इज इक्वल टू ए बी, और ये टेक पार्टीशन का अगर आप नाम ले लें, नाम की बात मैंने पहले डिस्कस की कि उनमें से उनके कमिंग पॉइंट से प्रीवियस पॉइंट माइनस करें, माइनस और उसका पेरो उसमें से पेरो मैक्सिमम ले लें, ठीक है। अगर ये डेल्टा एप्सिलॉन से कम आ गया तो पेरो एस एफ पी स्टेरिक माइनस एल जो है ये एप्सिलॉन से छोटा आएगा, उसका एब्सोल्यूट एप्सिलॉन से छोटा आएगा। मतलब कि रीमान सम से आप वही रियल नंबर एल माइनस करें और उसका एब्सोल्यूट ले ले तो फिर ये एप्सिलॉन से लेस आएगा। नोट the set of all Riemann integrable function on EB is denoted by R into EB। कहता है कि Riemann integrable function हो, अगर पहले आप ये देखें कि अगर आपके पास कोई सेट है उस पर जितने भी Riemann integrable फंक्शन हैं, ठीक है, मतलब मैंने ये सेट ले लिया ए बी क्लोज इंटरवल, इस पे जितने भी Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन है उसको हम आर इंटू क्लोज इंटरवल ए बी से डिनोट करते हैं। If f is Riemann integrable on AB then f into R into closed interval AB। वो कहता है कि अगर f Riemann इंटीग्रेबल हो AB क्लोज इंटरवल पे तो फिर f किस से ताल्लुक़ रखेगा, R इंटू क्लोज इंटरवल AB। R इंटू क्लोज इंटरवल AB क्या डिनोट करता है कि सेट ऑफ ऑल Riemann इंटीग्रेबल ऑन AB, जितनी भी फंक्शन हैं Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन हैं AB क्लोज इंटरवल पे, अगर उसको हम एक सेट में लेके ए बी क्लोज इंटरवल पे जितने भी Riemann इंटीग्रेबल फंक्शन है अगर उसको हम एक सेट में लेके तो उसको हम आर इंटू क्लोज इंटरवल ए बी से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास थ्योरम्स हैं, एग्जांपल भी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।